बिहार में यहाँ बन रहा नया 4 लेन एक्सप्रेसवे, 5 जगह होगा टोल प्लाजा। जानिए। एंट्री एग्जिट गया जिले में बन रहे आमस दरभंगा 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 55 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे आमस से शुरू होकर जहानाबाद जिले में प्रवेश करेगा। इसके निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इस पर कई पुल, पुलिया और अंडरपास बनाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। भारतमाला योजना के अंतर्गत आमस से दरभंगा तक बनने वाले 4 लेन एक्सप्रेसवे NH 119D का निर्माण मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। गया जिले में इसकी लंबाई 55 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे आमस से शुरू होकर मखदुमपुर के समीप शिवरामपुर गांव के पास जहानाबाद जिले में प्रवेश करेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 60 मीटर लगभग 200 फीट चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 27 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा। इस एक्सप्रेसवे में वाहन परिचालन के लिए 10-10 मीटर चौड़ाई में 2-2 लेन का निर्माण किया जाएगा। भूतल से यह एक्सप्रेसवे 2 मीटर से लेकर 7 मीटर तक ऊंचा रहेगा। गया जिले में 3 बड़ी नदियों मोरहर और सोरहर पर 3 प्रमुख पुलों सहित कुल 159 पुल और पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इन पुलियों के नीचे कई स्थानों पर ग्रामीण सड़कों से गांव में आवागमन के लिए अंडरपास भी बनाए जाएंगे। संपूर्ण एक्सप्रेसवे पर अनाधिकृत प्रवेश रोकने और सुरक्षा के लिए 1.5 मीटर ऊंची 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। गया जिले में आमस से शिवरामपुर के बीच 55 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर वाहनों का प्रवेश और निकास आमस में NH 19 से होगा। गुरारू प्रखंड में मथुरापुर गुरारू स्टेट हाईवे 69 पर बन रहे फ्लाईओवर के समीप रानी बाजार से और गुरारू परैया सड़क में बन रहे रेल ओवर ब्रिज के समीप आजाद विगहा से होगा। टिकारी प्रखंड में पंचानपुर गया स्टेट हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर के समीप नेपा फतेहपुर से और बेलागंज प्रखंड में बेलागंज पटना NH 22 पर बन रहे फ्लाईओवर के समीप खनेटा से होगा। इन स्थानों पर वाहनों से टोल टैक्स की प्राप्ति के लिए आमस में वाहन के प्रवेश के बाद 2 किलोमीटर 400 मीटर अंदर मुख्य टोल प्लाजा बनेगा। इसके अलावा मथुरापुर के रानी बाजार, गुरारू के आजाद विगहा, पंचानपुर के नेपा फतेहपुर, बेलागंज के खनेटा में स्लीप रोड पर रैम्प टोल प्लाजा भी बनेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्सप्रेसवे पर विभिन्न आकार के पेड़ पौधे भी बड़ी संख्या में लगाए जाएंगे। ये पेड़ पौधे वाहनों की हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी का परावर्तन रोकने में मदद करेंगे। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे वर्षा का जल जमीन के अंदर पहुंचाया जाएगा और भूगर्भीय जल स्तर बनाए रखने में सहूलियत होगी। वाहनों की सुरक्षा और चालक की सहूलियत के लिए कई स्थानों पर जहां पेड़ पौधे लगाना संभव नहीं है, वहां आधुनिक एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाई जाएगी। ये स्क्रीन सामने से आने वाले वाहनों के हेडलाइट की तेज रोशनी के परावर्तन को रोककर उसे अवशोषित करेगी, जिससे वाहन परिचालन सुरक्षित होगा। गया जिले में एक्सप्रेसवे पर पंचानपुर और बेलागंज के बीच यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ यात्रियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।